के नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी तीनों बहनें मौजूद थीं, फुटेज मौजूद है। आप सीसीटीवी की बात करते, सीसीटीवी में सब कुछ आया है कि आपका भांजा बाहर खड़ा था। पॉलीग्राफ टेस्ट जो लेने से इनकार किया गया, इसलिए किया गया कि उसमें सच साबित हो जाएगा। बानी पीटीआई कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको ये बात काबिल कबूल नहीं कि इदारा न्यूट्रल हो गया। 9 मई हमले करके कहते हैं कि प्लीज बात करो। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी पीटीआई की थी। जिना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें, भांजा और रहनुमा मौजूद थे। हमारे पास सबूत हैं। बानी पीटीआई को पता है कि उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया, जिसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी पीटीआई परिवार माफी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? शोहदा के मुजस्मे तोड़कर जीएचक्यू और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा शोहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और जीएचक्यू पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. पीटीआई की बतौर सियासी जमात ऐवान में वापसी में बड़ी मुश्किल है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ने बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी आज पहले दिन शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कानून साजी हुई है वो आईन और क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हुई है। रूल्स को सस्पेंड किया गया, एक्ट को लाया गया, बिल को प्रेजेंट किया गया, बिल को 1 गो में कंसिडर करवाया गया और कानून साजी हुई। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे, और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्मे नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, रीराइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को रीराइट किया गया। अदालती फैसले को आइन और कानून के पैराए में परखने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया।
हुकूमत के अलावा किसी को भी सजा देने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबाहम पैदा हुआ है। दरख्वास्त है इस इशू पर स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में मुतालबा। वज़ीर कानून जजेस को बताएं ऐसे फैसले देकर वो फितना पैदा कर रहे हैं। जो फितना फैलाते हैं उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? अगर आर्टिकल को रीराइट किया गया तो क्या आर्टिकल 6 के जुमरे में नहीं आता? आर्टिकल 6 की सजा मौत है, चाहे कितना ही बड़ा काला कोट पहन ले। हमारे ईमान पर हमला ना करो। कमेटी बनाएं जो ऐसे फैसले देते हैं, इनकी क्या सजा होनी चाहिए? अब्दुल कादिर पटेल का इजहार ख्याल। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है। हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मॉनसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। दरिया आदम खैल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छतें गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोझ, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गडाब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, ज़ियारत, मच में भी बादल बरसे। सवाबी, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहराह कागान पर महांडरी नाले में शदीद तुग़यानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। नाड़ी हेड वर्क्स के मकाम से दरियाए नाड़ी से 22,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब के बाइस अमवात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतासरा शाहराहों और सड़कों को बहाल करने के इक़दामात में तेज़ी लाने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रोजेक्ट्स को दिया वो फिक्स्ड किया गया 17% पे और मुख्तलिफ रेट्स पे, और वो डॉलर में फिक्स किया गया। उनकी तो अयाशी हो गई। मुजरिम आपका कौन है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत।
आपकी शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन लोगों की, मरियम नवाज की हुकूमत, 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। और जो हमारी इंडिजिनस यानी कि आपका बगास हो गया, शमसी तवानाई से बिजली, विंड पावर, आपकी पानीपत बिजली के प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने ख़त्म किए। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर और पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। पीटीआई के दौर में बिजली 17 रुपए और आज 85 रुपए फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से जायद बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IPPs मुआहिदों में कौम के बजाय अपने मफाद को देखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरानों, गरीब आवाम का खून चूसना बंद करो। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत ना करते, जब कलम हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के ऑपोजिशन लीडर पर जवाबी वार। कहा, महंगाई से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, आवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ चुकी। शहबाज और मरियम अपना बोरिया बिस्तर गोल कर दें। दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत होगी। असद कैसर का बड़ा दावा। कौमी असम्बली फॉर्म 47 की असम्बली है। आजम नजीर तारड़ जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं उससे सुपरमेसी ऑफ लॉ मुतासिर हो रहा है। असम्बली जो कानून साजी करेगी उसकी कोई हैसियत नहीं। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे। IPPs मुआहदे करने वालों के नाम कौम के सामने लाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का मर्दान में वकला कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% लोग अपनी तनख्वाहों से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठा रहे हैं। अवाम किराया दें या बिजली के बिल दें, मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी हैं। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे वुज़रा ये ऐलान करते हैं कि हम IPPs से बात नहीं कर सकते, हक़ाइक़ कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते, मुआहदे सामने नहीं आते, कहते हैं कि वो मुआहदे सामने ला नहीं सकते। हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसी है, उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियाँ नहीं हैं, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। हमें तरीक़ेकार निकालना है। अगर ये रद्द-बदल नहीं हो सकता तो पाकिस्तान की इकॉनमी को फिर आप ठीक नहीं कर सकते। ये लिख लें कहीं पर। लोकल्स और गवर्नमेंट के मिला के 80%, 70% जो है वो IPPs हैं, उनका मसला लोकली बैठ के बिठाकर हल किया जा सकता है। और फिर जो इंटरनेशनल भी एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उन कंपनीज, उन ममालिक से बात करके उन्हें भी राज़ी किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि जाकर कोर्ट में केस लड़े वहाँ पर। बिजली के बिल कमाई से ज्यादा आ रहे हैं। कराची में 25% सनतें बंद हैं। IPP से मुआहदे जब तक खत्म नहीं होते मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। IMF पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। जब तक कराची को उसका हिस्सा नहीं मिलता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इलेक्ट्रिक की निजकारी न होती तो उसका हशर स्टील मिल से भी बदतर होता। हमें मुफाहमत से एक एजेंडे पर बैठना होगा। फारूक सत्तार। भारी इंतजाम में चलने वाले पावर प्लांट्स भी कमाई में पीछे नहीं रहे। कैपेसिटी चार्जर निजी शोबे के साथ हुकूमत के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया। कैपेसिटी चार्जेस की रकूम का 45% सरकारी बिजली घरों को जाने का इंकशाफ। कैपेसिटी चार्जेस की 40% रकूम CPEC तवानाई मंसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकूम निजी शोबे के IPPs को मिल रही है। न्यूक्लियर प्लांट्स 100%, पन बिजली प्लांट्स 90% सरकारी शोबे के पास, RLNG 75 और फर्नेस ऑयल प्लांट्स 10% हुकूमती मलकियत हैं।